चलो देखो, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे ना, आप लोग को जो अगला चैप्टर है वो अगला चैप्टर आपका क्या है, किसके बारे में दिया हुआ है? हाँ, हेलो, देखो जो अगला चैप्टर है आप लोग का वो आपका क्या दिया हुआ है? स्प्रेडशीट, है ना? स्प्रेडशीट जानते हो क्या होता है? स्प्रेडशीट आप लोगों को शायद कभी बताया भी गया हो या किसी दूसरी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखो, अगर जैसे मान लो कि हम आपसे कह देते हैं कि आपको क्या करना है, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आपको अपने सारे क्लास के बच्चों का नाम लिखना पड़ेगा, उनका एड्रेस देना पड़ेगा, उनका रोल नंबर होगा, उनका फोन नंबर होगा, उनके पापा का नाम, मम्मी का नाम, और जितनी भी डिटेल है। अब जैसे मान लीजिए हम उनसे कह देते हैं कि आप उसमें उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी लिखिए, तो आप क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। क्या करेंगे? एक टेबल बना देंगे, और उस टेबल में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमने जितने भी रिकॉर्ड्स बोले थे उतने रिकॉर्ड्स नहीं बोल लिखेंगे, हम कुछ लिमिटेड ही रिकॉर्ड इसमें लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमको एक बहुत बड़ी सी टेबल बनानी पड़ेगी, और जो हो सकता है थोड़ा सा टाइम भी ले। ठीक है, और ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है हम लोग के पास। देखो इस तरह से कुछ हम लोग टेबल बनाते हैं। ठीक है, और हमेशा टेबल में हम लोग क्या करते हैं, देखो क्या होता है, टेबल के आपके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो एक बॉक्स बन रहा है जिसमें हम लोग कोई भी चीज लिखते हैं ना, तो इसको हम बता चुके हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। सेल बोलते हैं। सेल। और देखोगे तो उसी तरह से ये भी सेल है, ये भी सेल है, इस तरह से करेंगे, सारी सेल्स ऊपर से नीचे की तरफ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं, देखो इस तरह से इसको हम बना दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं? कॉलम। फिर इसी तरह से आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे भी सेल्स का अरेंजमेंट है, जो आपका लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आपका सेल्स का अरेंजमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रो। ठीक, तो ये तीन चीजें हमको पता चल गई। ये आपका कॉलम होता है ऐसे, रो ऐसे होती है, और जो एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम लोग अपना कंटेंट टाइप करते हैं, लिखते हैं, स्टोर करते हैं, वो हमारा कहलाता है सेल। ठीक है तो इस तरह से हम टेबल बनाते हैं, और जब टेबल बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जैसे अभी स्टूडेंट्स का लिखना था, तो हम मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखेंगे। ठीक, आप ही की क्लास का बनना है, क्लास 6 का ही बनना है, तो हम क्लास नहीं लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम इनके पापा का नाम दे देंगे, यानी फादर्स नेम देंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम कंप्यूटर के मार्क्स लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम मैथ्स के मार्क्स लिख रहे हैं। इसी तरह से और आगे भी आपके टेबल है जिसमें आप और भी अपने मार्क्स अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे सीरियल नंबर है, क्या है सीरियल नंबर, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से जितने बच्चे होंगे उनका नाम आएगा, सॉरी सीरियल आएगा। यहाँ पे हम उनका नाम लिखेंगे या उनके पापा का नाम, यहाँ पे कंप्यूटर के मार्क्स, आगे मैथ्स के मार्क्स, इसी तरह से और जो भी हम लोग टेबल बनाए रहते हैं उसमें हम लोग वो डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, है ना? अब यही काम अगर हमको कंप्यूटर पे करना होगा तो उसी को अच्छी तरीके से यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करने के लिए हम लोग जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वो आपका सॉफ्टवेयर होता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। और जो सबसे कॉमन और मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है वो आपका कौन सा है? वो आपका होता है MS एक्सेल। कौन सा? MS एक्सेल। ठीक है, और MS एक्सेल बेटा क्या होता है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका ये पैकेज होता है सॉफ्टवेयर का, जिसमें कई सारे सॉफ्टवेयर आपके इंक्लूडेड होते हैं, उसी का एक सॉफ्टवेयर ये भी होता है। ठीक है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे तो आपके सामने इसी तरह की पूरी एक बहुत बड़ी सी शीट बन के आती है,
स्प्रेडशीट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, बहुत लंबी होती है, इसमें जो रोज और कॉलम्स होते हैं, जैसे ये रोज और कॉलम्स जो होते हैं आपके, ये बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये जो आपके कॉलम्स होते हैं, ये इसमें कॉलम्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। रोज जो आपकी होती है स्प्रेडशीट में, वो हमेशा आपका हर रो का और हर कॉलम का नाम होता है, जिसको आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से रो में हम डेटा लिख रहे हैं, कौन से कॉलम में लिख रहे हैं। तो देखो रो और कॉलम कैसे होती है ये मैं अब आपको बताता हूँ। ये तो आपका सिंपल एक टेबल था, अगर ये स्प्रेडशीट होता तो क्या होता, देखो ये तो हम लोगों ने टेबल मैनुअल बनाई थी, या मान लीजिए अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी इस तरह की टेबल बनाना चाहते तो बना सकते थे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया हुआ है। देखो अगर ये स्प्रेडशीट होती तो यहाँ पे क्या होता, इसमें क्या होता है, आपके कॉलम्स और रोज का पहले से ही नाम दिया रहता है कि आप किस रो में अपना डेटा फीड कर रहे हैं, किस कॉलम में डेटा फीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो नाम होता है ये होता है हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से करके ये अप टू द होता है 10,48,576 इतनी रो होती है। सोच लीजिए एक जो स्प्रेडशीट होती है उसमें कितनी रो होती है आपकी, 10,48,576 इतनी आपकी रो होती है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं कि जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं ए, फिर आएगा बी, फिर सी, फिर डी, इस तरह से करके आपके कई सारे आपके कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और ये कॉलम्स कहां तक जाते हैं, जैसे रो आपका कहां तक जा रहा है 10,40,576, उसी तरह से ये बढ़ते बढ़ते क्या होगा, पहले ये जेड तक जाएगा, जेड के बाद जो अगला कॉलम आएगा वो ए आएगा, फिर क्या होगा ए बी आएगा, ए बी, ए सी, ए डी, इस तरह से करके ये कहां तक जाएगा ए जेड, फिर बी ए आएगा, फिर इसी तरह से लास्ट में क्या होगा बी जेड जाएगा, फिर क्या होगा सी ए आएगा, फिर सी जेड तक जाएगा, और इसी तरह बढ़ते 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 ये कहां तक चला जाता है, ये एक्स एफ डी तक चला जाता है, ठीक है। ये आपका जो लास्ट कॉलम होता है उसका नाम क्या होता है, एक्स एफ डी होता है, और जो लास्ट रो होता है उसका क्या नंबर होता है, ये नंबर होता है। ये आपके वाइवा में आ सकता है, आपके ओरल में आ सकता है, ये सब बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये आपको ओरल में भी पूछा जा सकता है, या आपके एग्जाम्स में 1 मार्क क्वेश्चन में ये आ जाते हैं, ठीक है। अब हमने आपको बोला था कि हर रो का भी एक नाम नंबर होता है, हर कॉलम का एक नाम होता है, उसी तरह से हर जो भी आपकी सेल होती है, ठीक है, जो भी सेल्स होंगी ना जिसमें आप डेटा फीड करते हैं उन सेल्स का भी नाम होता है। जैसे अगर हम कह देते हैं कि हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया है किसी बच्चे का नाम हम लिख दे रहे हैं, चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया हर्ष, हर्ष लिखा हुआ है, आपकी क्लास में प्राची नाम की भी स्टूडेंट है, और कौन है, देखो हम और भी नाम लेते हैं, मान लीजिए दूसरी क्लास के बच्चों का कुछ नाम लेते हैं, मान लीजिए अरुण है, आदित्य है, ठीक है, एक और स्टूडेंट है, ठीक है, ठीक, और एक और स्टूडेंट है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब जिसमें हर्ष का नाम लिखा हुआ है ये जो सेल है इसका भी नाम होगा, क्या नाम होगा इसका, ये नाम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पहले कॉलम का नाम आएगा फिर रो का नाम आएगा, तो ये कॉलम कौन सा है, बी वाला, बी कॉलम, और रो कौन सी है 2 वाली है ना, तो इस सेल का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा B2, एक्सक्यूज मी। अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे इनके पापा का नाम लिखा हो, हम आपसे पूछते हैं कि इस सेल का क्या नाम है, तो कौन बताएगा इसका नाम क्या होगा, कॉलम कौन सा है सी, और रो कौन सी है फोर्थ वाली, तो इसका नाम क्या हो जाएगा C4 होगा। उसी तरह से अगर हम आपसे इसका नाम पूछ लें तो आप तुरंत बता देंगे कि सर ये E कॉलम है और रो कौन सी है 7, तो इसका नाम क्या हो जाएगा E7, ठीक। तो इस तरह से हमको ये पता चल गया कि रो क्या होती है,
कॉलम क्या होती है, सेल क्या होती है, रो के नाम कैसे होते हैं, आपके कॉलम्स के नाम कैसे होते हैं, ठीक है, आपकी जो सेल होती है उन सेल के नाम कैसे होते हैं, ठीक है। अब अगर हमको जरूरत पड़ती कि नहीं हमको ये C4 नहीं करना है, इसकी जगह पे कोई और नाम लिखना है, तो ये सारा भी काम हम लोग स्प्रेडशीट में कर सकते हैं, यानी किसी सेल को दूसरा नाम हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। ये कैसे होगा, ये सारी चीजें भी हम लोग आपको सिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे उसका नाम चेंज करते हैं। फिर पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे काम करें, आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग किस में सीखेंगे, हम लोग एक्सेल में सीखेंगे, किसमें, एक्सेल। एक्सेल में, और यही सॉफ्टवेयर आज आपको पढ़ना है, ठीक है। अब बात आती है कि जब हम एक्सेल पे काम करेंगे तो सबसे पहले हमको एक्सेल ओपन करना आना चाहिए, है ना। और एक्सेल एक्सेल कैसे ओपन करेंगे ये बताता हूं अब आपको मैं। हमको देखो एक चीज तो पता है हम लोग को कि हम लोग अपने जैसे अगर मोबाइल फोन का नाम लेते हैं, तो मोबाइल फोन में अगर हमको कोई भी प्रोग्राम चलाना है, एक्सेल कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करना है, तो हम क्या करते हैं, मेन्यू पे जाते हैं, वहां हमको सारे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, वहां से हम लोग को जो भी प्रोग्राम स्टार्ट करना होता है उस प्रोग्राम पे क्लिक करके हम लोग वो प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हमको अपने कंप्यूटर में कोई इंस्टॉल्ड प्रोग्राम यूज करना है, तो उसके लिए हम लोग को कहाँ पे जाना पड़ता है, हम लोग को जाना पड़ता है स्टार्ट में जाना पड़ता है, कहाँ पे, स्टार्ट में। जब हमको एक्सेल स्टार्ट करना पड़ेगा, तो चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाउ टू स्टार्ट MS एक्सेल, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको कहाँ जाना पड़ता है, स्टार्ट, फिर हम जाते हैं ऑल प्रोग्राम पे, कहाँ जाते हैं, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे हम लोग। फिर थर्ड नंबर पे हमको सर्च करना रहता है, हमने आपको क्या बताया था कि जो आपका MS एक्सेल होता है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप का प्रोग्राम है, तो हम क्या सर्च करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे हम क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जितने भी प्रोग्राम आते हैं उन प्रोग्राम की आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, और उसी में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा रहता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कौन सी स्क्रीन मिलेगी, चलो ये भी आपको दिखा देता हूँ। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे जब आप लोग ओपन करते हैं तो कैसे आपको दिखता है। आप लोग बताइएगा कि आपको स्क्रीन में कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखो देखो कुछ दिख रहा है, आप लोग को मोबाइल में एक स्क्रीन दिखना स्टार्ट हो गई होगी। और हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले कहाँ पे जाना है, हम हमको सबसे पहले जाना है स्टार्ट पे, और आपका जो स्टार्ट बटन होता है वो हमेशा आपका कहाँ होता है, आपके टास्क बार के लेफ्ट कॉर्नर पे होता है। हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारा मेन्यू खुल जाएगा। इस मेन्यू में देखो ऑल मेरे प्रोग्राम, में ये जो आपका नहीं है, आई है। हाँ क्या बेटा, यस सर, ठीक है। तो देखो ये स्क्रीन हमारा आ गई है। ऑल प्रोग्राम का लिस्ट दिख रहा है। इसमें आप लोग देखेंगे आपको कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल यस जाएगा। देखो ये सर। क्या दिया हुआ है, दिख रहा है, देखिए इस पे एक एरो बना हुआ है, यानी इसके अंदर और भी कई सारे प्रोग्राम है, और ये फोल्डर का सिंबल बना हुआ है। देखो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। इस कंप्यूटर में जो वर्जन है वो आपका कौन सा है, एक्सेल 2007 है। तो इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे देखो अब हमको एक स्क्रीन मिलेगी, दिख रहा है ना सबको। देखो अब ये स्क्रीन हमको मिल गई।
ये जो स्क्रीन होती है इसके कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए जल्दी से, ये कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किसको क्या कहते हैं, किसका क्या काम होता है, ठीक है। देखो अब सबसे पहले आप लोग देखिए बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं, तो आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये जो प्रोग्राम हमने खोला हुआ है, ये जो स्क्रीन हमको दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं विंडो बोलते हैं। कौन सा विंडो बोलते हैं? जो प्रोग्राम होगा, जैसे MS एक्सेल विंडो हो गया ये, ठीक है। सबसे ऊपर जो लाइन होती है इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पे सारे आपके मेन्यू दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग मेन्यू बार भी कहते हैं, या आपका ये टैब बार भी होता है। क्या कहते हैं इसको? या तो टैब बार भी कहते हैं। नेक्स्ट आप जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। अब जैसे ये होम पे हमने क्लिक किया हुआ है, होम होम आपका एक्टिव है, होम टैब, तो ये आपका होम का क्या है? होम टैब है, या होम रिबन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं, या होम का टूल बार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सारे टूल्स आपके इसी रिबन पे दिए हुए हैं। आप दूसरा मेन्यू खोलना चाहते हैं, दूसरा टैब ओपन करना चाहते हैं, तो आप सिंपली उस टैब पे क्लिक कर दिए। तो इस तरह से इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू, इतने सारे आपको टैब मिलते हैं, ठीक है। आपको वाइवा में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से आपके टैब एक्सेल में होते हैं, इन्हीं 2 का, 4 का, 1 का नाम बताइए। तो आप लोग को ये सब चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये एक बटन मिल रही है आपको, इसको हम लोग मेन मेन्यू कहते हैं, ठीक है। कौन सा? मेन मेन्यू या फाइल मेन्यू, ठीक। नेक्स्ट और आगे जाएंगे तो अब देखिए, जैसे हमने आपको वहां पे दिखाया था कि जितने भी आपके कॉलम है सब ABCD इस तरह से करके दिख रहे हैं। देखते हैं हम लोग जेड के बाद क्या दिखा रहा है। तो ऐसे हम देखो, एरो बटन से, राइट एरो बटन से इसको राइट साइड पे हम जैसे राइट एरो बटन क्लिक करते जा रहे हैं तो ये जेड आ गया। जेड के बाद AA, AB, AC, इस तरह से करके हमने आपको बोला था कि AZ आएगा, फिर BA आएगा। तो देखो बढ़ते जाते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, AZ, फिर BA, इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर हमने आपको बोला था कि बेटा जो आपके रो होते हैं वो 1 2 3 4 करके होते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे 1 2 3 4 करके आपके सारे रो दिए हुए हैं, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि हम अगर किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो उस सेल का नाम होता है। जैसे ये वाली जो सेल है वो देखो, ये आपका येलो कलर का दिखाने लगा या ऑरेंज कलर का दिखाने लगा, कि ये D कॉलम है और रो कौन सी है? 5। तो इसका नाम क्या हो गया? D5। तो ये जो होता है बॉक्स जहां पे आपकी सेल का नाम दिखाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, आप अगर किसी भी सेल में कोई भी चीज लिखते हैं, कोई भी चीज टाइप करते हैं, जिस सेल पे हम क्लिक कर देंगे वो एक्टिव हो जाएगी। इस पे अगर हम कोई भी चीज जैसे लिखते हैं, मान लीजिए हमने इस पे लिख दिया DHS, और जो भी चीज हम लिखते हैं इस सेल में, आप ध्यान देंगे कि वो चीज यहाँ फॉर्मूला बार पे आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है? फॉर्मूला बार पे। तो ये जो बॉक्स होता है इसको हम लोग नेम बॉक्स बोलते हैं, और ये जो उसके बगल में एक और बार दी हुई है इसको हम लोग फॉर्मूला बार कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीजें भी आपको पता चल गई, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये सब भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो होता है वो सीट टैब दिए होते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये 3 शीट यहाँ पे दी होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब भी आप अपना नया एक्सेल स्प्रेडशीट का फाइल बनाओगे, उस फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। याद रखिएगा, ये भी आपके वाइवा में पूछा जा सकता है कि जो आपकी एक्सेल की फाइल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो आप बताएंगे सर उसको हम लोग वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपकी जो वर्कबुक होती है वो किस नाम से ओपन होती है? बुक 1, बुक 2, बुक 3, इस तरह से करके इसके नाम आते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि बाय डिफॉल्ट यानी अपने आप जब भी हम एक नई एक्सेल की शीट बनाते हैं तो उसमें कितने पेजेस आते हैं, तो कितने पेजेस आ रहे हैं? शीट 1, शीट 2, शीट 3, कितने पेज आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। और जो पेज होता है उसको हम लोग पेज नहीं करते, उसको हम लोग वर्कशीट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्कशीट। वर्कशीट, वेरी गुड। और जो वर्कशीट होती है वो हम चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ देखो प्लस बटन दिया हुआ है, इस प्लस बटन पे आपका इंसर्ट वर्कशीट है, इस पे हम लोग क्लिक करके हम लोग यहाँ से अपना वर्कशीट और ऐड कर सकते हैं। कितनी वर्कशीट ले सकते हैं? अब अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बताएंगे सर हम लोग एक ही वर्कबुक में 255 वर्कशीट ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि कम से कम कितनी हो सकती है वर्कशीट, तो आप क्या बताएंगे? सर कम से कम 1 होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर एक भी शीट नहीं होगी तो हमारी तो फाइल बनेगी ही नहीं ना। यस सर। ठीक है ना। तो ये आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको वाइवा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो आपके फ्रेंड्स एब्सेंट हैं उनको बोलिएगा जरूर से आज का वीडियो देख लेंगे यूट्यूब पे, हो सकता है इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस इसी में से पुट किए जाएं आपके सामने। ठीक है ना। तो चलो, तो हमको अब इसके बेसिक्स के बारे में पूरा पता चल गया है। अब अगर आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे ही आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कुछ बटन्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको हम लोग व्यू बटन्स बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग व्यूज होते हैं, यस इनका सर। अलग अलग काम होता है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा प्रैक्टिकल में। इनको हम लोग व्यू बटन्स कहते हैं, ये आप जानते रहिए। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 100% दिया हुआ है, यानी ये जूम करने के लिए, आपके पेज को जूम इन और जूम आउट करने के लिए होता है। जैसे अगर यहाँ प्लस पे से क्लिक करते हैं तो आपका जो पेज होता है वो बड़ा होता जाएगा, और जो उसका जूम परसेंटेज होगा वो यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। या सिंपली आप इस पे भी क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए हमने 100 पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, तो ये क्या हो गया, फिर से ये नॉर्मल साइज पे चला जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अब इसकी विंडो के बारे में हमको पता चल गया, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये भी हमको पता चल गया है। अब बात आती है कि इसमें हम लोग डेटा कैसे फीड करते हैं, कोई भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, हम लोग कैसे एक्सेल में फीड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि हम लोग को एक रिकॉर्ड बनाना था जिसमें हम लोग सारे स्टूडेंट्स का नाम, उनका रोल नंबर, उनके सब्जेक्ट में ऑब्टेन किए हुए मार्क्स, उनके पेरेंट्स का नाम, ये सारी चीजें हम लोग एंटर कर रहे थे। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या दिया था, सीरियल नंबर, उसकी जगह पे हम चलिए यहाँ पे दे दे रहे हैं रोल नंबर। ठीक है, क्योंकि सीरियल नंबर के लिए तो आपका ये दिया ही है बगल में, अगर आप चाहें तो फिर भी आप यहाँ पे एक कॉलम बना सकते हैं। हमने यहाँ से रोल नंबर के लिए ले लिया रोल नंबर। नेक्स्ट हमने क्या दिया था, हमको चाहिए था स्टूडेंट का नाम, तो स्टूडेंट का नाम देख लेते हैं कैसे आएगा। अब हमको बगल वाली जैसे सेल पे जाना होगा तो हम क्या करेंगे, राइट एरो बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे D3 में है, हमको अगर उसके लेफ्ट साइड पे जाना है तो हम लेफ्ट एरो बटन, अगर नीचे जाना है तो डाउन एरो बटन, ऊपर जाना है तो अप एरो बटन, और राइट जाना है तो राइट एरो बटन। सिंपल है एकदम। तो इस तरह से हम अपनी सेल्स में नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट्स नेम आ गया। अब जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं, देखिए अगर हम इस पे आ रहे हैं, अब हमको यहाँ पे क्या लिखना था, फादर्स नेम लिखना था, FATERS, फादर्स नेम। अब देखिए हमने जो स्टूडेंट नेम लिखा था इसमें तो नेम तो हट ही गया, सिर्फ स्टूडेंट्स दिख रहा है। अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देने, चलिए इनके मार्क्स लिख लेते हैं, COMPUTR, कंप्यूटर हो गया। यहाँ पे हम उसके बगल वाली सेल में जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कि यहाँ पे हमको मैथ्स के मार्क्स चाहिए, यहाँ पे हमको हिंदी के मार्क्स चाहिए, यहाँ पे हमको साइंस के मार्क्स चाहिए, फिर हमको SST के मार्क्स चाहिए, फिर हम कोई और सब्जेक्ट ले लेंगे, कोई और सब्जेक्ट ले लेंगे, मान लीजिए इसके बाद हमको सबका टोटल करना है। तो इस तरह से हमको बनाना था अपना। अब इसी में हम डेटा फीड करेंगे। हम लोग एक ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम, यहाँ हम जब फॉर्मूला बार पे देख रहे हैं तब तो पूरा दिख रहा है, मगर यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट दिख रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस कॉलम की विड्थ जो है, जो चौड़ाई है वो कम है। इस चौड़ाई को हमको, विड्थ को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, देखो बी और सी के बीच में एक यहाँ पे पार्टीशन है, जहां से आपका पता चलता है कि बी कॉलम कहाँ पे खत्म हो रहा है और सी कॉलम कहाँ से शुरू हो रहा है। और देखिए ये जो आपका मोटा सा प्लस सिंबल है, जब आप बी और सी के बीच में ले जाते हैं तो देखिए आपका क्या हो रहा है, दूसरा सिंबल आ रहा है, और इस सिंबल पे आप लेफ्ट माउस बटन दबा करके ड्रैग कर दीजिए इसको, जितना बड़ा आपको चाहिए कॉलम उतना आप ड्रैग कर दीजिए। देखिए हमने ड्रैग कर दिया तो क्या हो गया, बी चौड़ा सा हो गया ना। और अब इसमें अगर हम किसी का भी नाम लिखते हैं तो सही से आ जाएगा। उसी तरह से फादर्स नेम वाला भी जो कॉलम है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। चलो यहाँ से इसको हम लोग इस तरह से बढ़ा लिया। ठीक, और ध्यान दीजिए जब हम इस कॉलम को चौड़ा कर रहे हैं तो यहाँ ऊपर आप ध्यान देंगे तो विद 90.43 पिक्सल्स ऐसे दिखा रहा है। तो ये आपकी विद दिखाता है कि कितनी आपने विद रखी हुई है। ठीक है, फिर कंप्यूटर के मार्क्स आ गए, आपके मैथ्स के मार्क्स आ गए, हिंदी, SST, टोटल। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए हमको लेना था रोल नंबर 1, फिर रोल नंबर 1, चलो यहाँ पे लिख देते हैं,
आप ही का नाम ले लेते हैं हम लोग, हर्ष, इनके पापा का नाम जो भी होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे इनके मान लीजिए 50 मार्क्स का आपका, या मान लीजिए 20 मार्क्स का आपका ओरल होने वाला है, तो हम 20 मार्क्स में से Sir. चलिए हर्ष को मान लेते हैं कि 20 मिला है, मैथ्स में मिला है 19, और Yes, sir. हिंदी में आपको मिला है 19, एसएसटी में आपको मिला है 20, सॉरी साइंस में भी 20, एसएसटी में आपको 20, और टोटल जो आपका आएगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अब ये भी आपको बताते हैं। फिर यहाँ पे क्या Yes, होगा, sir. अब दूसरे बच्चे का रिकॉर्ड लिखा जाएगा तो फिर से यहाँ पे 2 करना पड़ेगा हमको। फिर यहाँ पे हम Yes, ले sir. लेते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया था, प्राची लिया हुआ था, इनके पापा का Yes, नाम sir. यहाँ पे लिख देंगे, फिर इनके भी मार्क्स यहाँ पे लिखेंगे 19, 18, 17, 16, 17, ठीक, इतने मार्क्स इनके Yes, आ रहे हैं। sir. उसी तरह से हम दूसरे के बाद तीसरा बच्चा, फिर यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, फिर 4th बच्चा लेना पड़ेगा। तो क्या हो Yes, रहा है, sir. हमको सबका रोल नंबर डालना पड़ रहा है सीरियल से, और अगर हम सीरियल से Yes, लिख रहे sir. हैं तो हम ये चीजें एक्सेल की हेल्प से बहुत इजी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, कितने, 15 है, 15. तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से बार बार नंबरिंग करनी पड़ेगी, सबका रोल नंबर लिखना पड़ेगा। Yes, sir. अब देखो एक तरीका होता है, एक तो शॉर्टकट पहले बता देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि प्रॉपर तरीका क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये रोल नंबर है, हमने रोल नंबर 1 लिखा, sir. हमने रोल नंबर 2 लिखा, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, एक रोल नंबर का। तो देखो क्या करेंगे, पहले सेल और दूसरे सेल, इसको जब बीच में जाएंगे, इसको लेफ्ट माउस बटन दबा के ड्रैग कर लेंगे, यानी दोनों सिलेक्ट हो जाएगा, ये एक साथ सिलेक्ट हो गया ना। Yes, sir. और जब Yes, sir. सिलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा जूम करके देखिएगा अपने फोन में, तो Yes, sir. यहाँ पे आपको एक डॉट आता है, एक स्क्वायर मिलेगा, उस Yes, स्क्वायर में जब हम प्लस yes, sir. अपना सिंबल ले जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमारा Yes, sir. प्लस वाला जो सिंबल है वो एकदम पतला सा हो जा रहा है, और इसको हम अब क्या करेंगे, Yes, लेफ्ट माउस बटन दबा करके इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग करते जाते हैं। sir. देखिए उसके बगल में 6 7 8 9 10 इस तरह से करके आ रहा है। हमने क्या Yes, बोला था, sir. कितने स्टूडेंट्स आपके, 15, तो जैसे ही Yes, 15 sir. आने लगा हमने इसको छोड़ दिया, तो देखो क्या हो रहा है अब, 1 2 3 4 50. 5 6 इस तरह से करके Yes, sir. कहाँ तक आ गया, 15 तक. 15 तक ऑटोमेटिक आ गया ना अपने से। Yes, sir. चलो देखो, अगर जैसे मान लीजिए कि अब हम भूल जाते हैं कि हम लोग रोल नंबर लिख रहे हैं, देखो हम और नीचे चले आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने Yes, यहाँ पे sir. क्या करना है, 2 का टेबल लिखना है, क्या करना है, 2 का टेबल. 2 का टेबल, तो 2 2 2 जा क्या होता है, 4. 4 2 3 जा 6. 6। अब आपको इसी तरह से पूरा 2 का टेबल लिखना है, 8 आएगा, Yes, 10 sir. आएगा, 12 आता है, 12 आएगा. फिर क्या आता है, 15 आता है ना, 14. 15 ना, 14 sir. नहीं 14 sir, आता है, 14. फिर 17, नहीं नहीं 16 sir. 16, 18. फिर 90, फिर 20 ना। No sir, 18, 20. चलो, तो अब देखो इस तरह से हम लोगों ने जब टेबल लिखा तो हमको क्या हुआ, टाइम लग रहा है। Yes, sir. तो देखो Yes, अगर sir. जैसे अभी हम लोगों ने 1 2 3 4 लिखा था, उसी तरह से 2 का टेबल भी लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे 2 करेंगे, फिर 2 2 जो क्या Yes, होता है, sir. 4 4. होता है, सॉरी 4। अब क्या करेंगे, जैसे उसको हम लोगों ने ड्रैग किया था ना, तो पहले इसको सेलेक्ट करते Yes, हैं, sir. फिर से वहीं Yes, प्लस वाले sir. सिंबल पे जाते हैं, जो आपका स्क्वायर था Yes, वहां पे sir. जाके इसको ऐसे कर देंगे, देखो क्या हो गया, टेबल लिख गया sir. आ गया कि नहीं आ गया। Yes, sir. 3 का दिखाएं, तो 3 ले लेते हैं, 3 2 जा क्या होता है, 6. 6। अब इन दोनों को भी ड्रैग करते हैं, चलो इस तरह से सेलेक्ट किया और इसको ड्रैग कर Yes, दिया, तो ये sir. क्या हो गया, 3 का टेबल आ गया sir. आ गया कि नहीं आ गया। अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए Yes, आपको sir. 19 के टेबल नहीं आती है, 19 19 2 जा क्या होता है, 38. 38, तो चलो मान लो हमको 38 तक तो आ रहा है, उसके आगे नहीं आ रहा, तो फिर देखो 19 वाला भी हमने बीच में से ड्रैग किया, और जैसे Yes, ही इसको sir. सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग करेंगे तो क्या हो गया, 19 का टेबल आ गया। आपको मान लीजिए 26 Yes, की sir. टेबल नहीं आती, 26 का डबल क्या होता है, डबल तो हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, 26 का डबल होता है Yes, sir. 52। Yes, sir. 52. तो इस तरह से हमने कर लिया, इसको हमने ड्रैग कर लिया, देखो 26 का भी टेबल आ गया, बहुत ईजी है Yes, ना, sir. Yes, sir. कर लेंगे। Yes, sir. अब कभी कभी आप लोग देखते हैं कि अब जैसे मान लीजिए आपको कोई काम यहाँ पे करना था संडे को, दूसरा काम है मंडे को करना है, तीसरा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो हम लोग क्या कर Yes, रहे हैं, अब sir. जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको लिखना है डे लिखना है, और Yes, sir. वर्क यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन सा काम हमको करना है, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग डे में,
जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया मंडे को पहला जो काम हो रहा है वो हम कर रहे हैं, फिर हम क्या लिख रहे हैं TUESDAY। स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा, अगर आप स्पेलिंग गलत करते हैं तो जो आपका एक्सेल होगा वो आप जो भी काम उसको करवाना चाहते हैं वो काम उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर होता है उसके पास अपना दिमाग नहीं होता ना, क्या होता है, नहीं होता है ना। हम जो चीज बोलते हैं कंप्यूटर को वो कंप्यूटर वही काम करता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे हम लोग 1 और 2 को, 2 4 को, 3 और 6 को सिलेक्ट कर रहे थे, वैसे ही मंडे और ट्यूसडे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से देखो इसको भी ड्रैग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो आ गया ना। यस सर। एक और चीज करके देख लिखते हैं, देखो हम क्या लिख रहे हैं बताना हमको। क्या है ये, मंथ का नाम है ना। अगर इसको भी आप इस तरह से ड्रैग कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा, आ गया सर। यस सर। आ गया ना। अब जिस तरह से आपने देखा था कि आपने ये सब कर लिया, इसको आपने कर लिया फटाफट से। अगर हमको जैसे मान लीजिए कि पहले 1 चाहिए, फिर 1 के बाद 3 चाहिए, 3 के बाद 5 चाहिए, या हर बार हम क्या कर रहे हैं 2 2 ऐड करते जा रहे हैं ना, तो देखो हम ये दोनों ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसको भी ड्रैग कर देंगे, तो ये क्या हो गया, सब 2 2 ऐड हो करके आ गया, ठीक है। तो आपका जो एक्सेल होता है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें आप बहुत तरह के काम कर सकते हैं। आज इसके बेसिक्स के बारे में आपको बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिली है कि आप ये चीजें इसमें कर सकते हैं, ये टास्क इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना रहे थे, ठीक है। आज आप लोग को क्या करना रहेगा, आपके होमवर्क के लिए क्या रहेगा इसमें, कि आपको इसी तरह का एक अपने कॉपी में टेबल बनाना रहेगा, रफ कॉपी में बनाएगा, फेयर में भी उसको नहीं बनाएगा, ना तो होमवर्क कॉपी में बनाएगा, रफ कॉपी में बना लीजिएगा। ये सारा रिकॉर्ड उसमें होना चाहिए। मान लीजिए हम फादर्स नेम नहीं चाहते, हमको फादर्स नेम नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले सी पे जाके क्लिक कर देंगे। देखो जैसे ही सी पे जा रहे हैं, आपका जो प्लस का सिंबल है वो डाउन एरो यानी नीचे की तरफ एरो बन जा रहा है ना। इस टाइम इस एरो पे आप क्लिक कर दीजिए, जैसे ही आपका ये एरो बन रहा है उस पर क्लिक करिए, तो क्या हो जाएगा, सी वाला पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद हमको ये नहीं चाहिए था, हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा डिलीट, और जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपका कॉलम नंबर सी क्या हो जाएगा, हट जाएगा आपके रिकॉर्ड में से। आप लोग को क्या करना है, कंप्यूटर, मैथ्स, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, कौन सा सब्जेक्ट आपका छूट रहा है, इंग्लिश भी छूट रहा है। तो चलो देखो इंग्लिश अगर हमको ले आना है, हमको इंग्लिश टोटल से पहले ले आना पड़ेगा ना। तो अब देखो हमने डिलीट करना देख लिया कि कैसे हम डिलीट करते हैं। सिंपल उस कॉलम पे क्लिक करेंगे, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा और डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। डिलीट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये जो बटन बनी हुई है। अब देखो हमको क्या करना है, टोटल से पहले इंग्लिश ले आना, तो पहले हमने फिर से टोटल को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से इंसर्ट जो बटन बनी हुई इस पे हम क्लिक कर देंगे, तो अब यहाँ पे देखो एक ब्लैंक रो आ जाएगी, और यहाँ पे अब हम लोग क्या टाइप कर लेते हैं, ENGLISH, इंग्लिश। और भी कोई सब्जेक्ट बचा होगा, संस्कृत, चलो संस्कृत ले लेते हैं। फिर से इंसर्ट पे जाते हैं, देखो टोटल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आ गया संस्कृत, ठीक है ना। तो आज आपको क्या करना रहेगा, इस तरह से रोल नंबर लिखिएगा, अपनी क्लास के सारे बच्चों के मार्क्स लिखिएगा यहाँ पे 20 आउट ऑफ, जिसका मैक्सिमम मार्क क्या है 20। 20 में से सबको नाम दीजिएगा, मिनिमम 20 रिकॉर्ड्स होने चाहिए, कितने 20 रिकॉर्ड्स होने चाहिए। अभी हमने 15 का बनाना स्टार्ट किया था, आप लोगों को 20 रिकॉर्ड बनाना रहेगा रफ कॉपी में, ताकि उसको कल फटाफट से हम लोग एंट्री कर लेंगे इसमें। और उसके बाद टोटल आपको नहीं करना रहेगा, क्योंकि टोटल करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, उससे हम लोग इसको टोटल करेंगे। फिर हम लोग ये भी चेक करेंगे कि कैसे किसी बच्चे के जो सबसे ज्यादा मार्क्स आए वो किस सब्जेक्ट में आए वो हम देखेंगे, सबसे कम किस में आए वो भी हम देखेंगे। इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, मैथ्स के लिए भी और मिनिमम मार्क्स के लिए भी हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये इतना काम हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अच्छा आप लोग का वाइवा होने वाला है क्या, यस सर। कल है ना। नो सर। हम्म,
सर कल नहीं है, 7 तारीख से हम लोग का है, तो छोटे बच्चों का है, 1 to 5 का है सर। अच्छा, कल 1 to हाँ 5 कल का है ना, सर आप है। लोग का नहीं है? नहीं सर है, सिर्फ सिर्फ 7 का नहीं है, 8 9 10 का है सर कंप्यूटर का कल। ठीक है, यस ठीक है। सर। आप लोग अपनी अपनी कॉपियां सबमिट कर दीजिए स्कूल में, उसको चेक कर दिया जाए, ठीक है? और आप लोगों का यस सिलेबस सर। इसी मंथ में खत्म हो जाएगा, यस सर। नेक्स्ट मंथ में आप लोग का एग्जाम रहेगा, ठीक है? तो हम उससे पहले ही आप लोग का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? तो चलो आज की यस क्लास के सर। लिए बस करते हैं, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे, अभी आज बहुत यस कम सर। स्टूडेंट्स भी आपके आए हैं, ठीक है? तो आप लोग यस नेक्स्ट टर्न पे सर। क्या करिएगा, सबको बोलिएगा प्रॉपर टाइम पे ज्वाइन कर लेंगे, और यस हम सर। लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जो अभी आज हमने आपको एक्सेल, यस सर। आपको एक टेबल बनाने के लिए बोला, वो टेबल रफ कॉपी में बनाइएगा। देखिए दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि रफ कॉपी में ही उसको बनाना है, फेयर यस कॉपी सर। में भी उसको नहीं बनाएगा। फेयर कॉपी में जब बनाना होगा तो वो कैसे बनाना है, उसके लिए आपको पूरा एक्सेल का विंडो बनाना यस पड़ेगा, सर। फिर उसके अंदर डेटा लिखना पड़ेगा। तो वो हम जब कहेंगे तभी आप बनाएंगे, अगर नहीं जरूरत होगी तो आप यस लोग को उसको सर। नहीं बनाना है, ठीक है? चलो आज के यस लिए एंड सर। करते हैं बेटा क्लास, ठीक है? नेक्स्ट टर्म पे इसी के आगे यस हम लोग सर। कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आपके बुक को शेयर करेंगे यस और सर। उसमें से जो भी पॉइंट्स दिए होंगे उन पॉइंट्स को आपको समझाया जाएगा, ठीक है? चलो, थैंक यू, यस। थैंक यू सर। वेलकम।